जय हिंद दोस्तों। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात को आई ज़बरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी ब्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जब 4 बजे वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वे अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं, उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुख से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का लाइट बंद कर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने हवलदार से सिफारिश की कि फांसी के बाद उनका कोई भी चीज़ ला दे ताकि पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। हवलदार भगत सिंह के कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा लेकर आया। सारी कैदियों ने उस पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में उनके लिए ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने होकर जाने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज़ कर उनसे पूछा कि आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और उनकी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर जेल के द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्री में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव गुप्ता को पत्र लिखा था कि उनके लिए उपन्यास और 3 किताब कुलदीप के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह जेल के कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में इतनी सी सही जगह नहीं थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि मेरा किताब लेकर आए हैं कि नहीं। जब मेहता ने किताब दी तो उन्हीं के सामने पढ़ने लगे, मानो उनके सामने ज़्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा, ओ पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरी केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथ ही रहे शिव वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, मैं भी उसी जेल में था जिस जेल में भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम जेल के ताले खोले गए और इससे बाहर निकलने के लिए कहा गया। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट के तरफ जाने से पहले हमसे जेलर ने पूछा कि क्या तुम किसी अपनों से मिलना चाहोगे। हमने भगत सिंह को कहा। फिर हमको भगत सिंह के कोठरी के सामने लाया गया। उन्होंने देखते ही हमारे आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझसे कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम वादा करो कि हार नहीं मानोगे। इतना कहकर अपना हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथ को पकड़ लिया।
जैसे ही जेलर ने ये दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, इसको यहाँ से ले जाओ। भगत सिंह से ये आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनके कोठरी पहुँचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। राजगुरु ने मेहता से कहा, हमारी फांसी के बाद वे हमारा कैरम बोर्ड ले ले जो कुछ समय पहले लिया था। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने 3 क्रांतिकारियों को बता दिया गया कि उनके वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उसी दिन शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुख से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मी से अनुरोध किया था कि वो उनके लिए फांसी दिए जाने के एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना ले आए, लेकिन ये इच्छा भगत सिंह का नहीं पूरा हो सका, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और उस सफाई कर्मी को जेल के अंदर घुसने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरी से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। उनको कहा गया कि आप आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वो अपने वाहे गुरु को याद करे। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर आती हुई बूट की आवाज़ सुनी। साथ ही एक गाने का दबा हुआ स्वर सुनाई दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद होके नारे सुनाई देने लगे। फांसी देने के लिए मस्सी जल्लाद को लाहौर के पास शहादरा से बुलाया गया था। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैर के नीचे रखे तख्ते को पैर से मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्ते पर लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पहले योजना थी कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा। फिर ये योजना बदलना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को ये आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से एक सामान की तरह उनके शव को लाद दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला किया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। उस समय रात को 10 बज रहे थे। अभी उनकी शवों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटिश अफसरों ने अपनी तरफ लोगों को आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर अपनी वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने अधजले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपका दिया गया और उसमें बताया गया कि
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस निकाला गया। पुरुषों ने अपने बाहों में काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथों में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीच जा रुका। एकाएक पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेष के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। चरण सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरों में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में सैकड़ों फांसियां होती देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने लगाया। कम से कम उस समय किसी के इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगा और भारत की ज़मीन से ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और शहीद भगत सिंह के सम्मान में भारत माता की जय जरूर लिखना। जय हिंद।